नमस्कार, मैं हूं मनोज टिपड़ेवाला आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे विशेष मेहमान हैं पंजाब के उभरते हुए नौजवान नेता रवनीत सिंह बिट्टू। 10 सितंबर 1975 को जन्मे रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के आनंदपुर साहिब से पहली बार लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए हैं। तेज तर्रार और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी रवनीत सिंह को राजनीति विरासत में मिली है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू इस समय पंजाब युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। आज हम इनसे तमाम सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। बिट्टू जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, आपने मौका दिया मुझे। सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि राजनीति में कैसे आना हुआ। यदि आपको विरासत में राजनीति नहीं मिलती, आपके दादाजी दिवंगत बेअंत सिंह जी अगर राजनीति में नहीं होते तो क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से आपकी राजनीतिक मैदान में एंट्री हो जाती? मनोज जी, मैं आपको सच्ची बात आज बताना चाहता हूँ कि जब पंजाब में एक हालात ऐसे थे, काले बादल छाए हुए थे, 80s और 90s तक टेररिज्म था पंजाब में, तो बहुत ही लोग टूट चुके थे, अलग थलग पड़ गए थे। पॉलिटिक्स में कोई आना नहीं चाहता था क्योंकि जो भी किसी पार्टी में कोई आगे आता था उसे गोलियाँ मार देती। तो जब कोई भी उस टाइम नौजवान हो, चाहे वैसे हो, जब भी कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता था, जो किसी भी पार्टी में हो, उसे गोलियों से मार दिया जाता था। और उस वक्त जब 92 में बहुत लंबे अरसे बाद इलेक्शन हुई, 10-15 साल बाद इलेक्शन डिक्लेयर हुई, तो उस टाइम टेररिस्टों ने ये बात बोल दी कि जो भी पहली बूथ पे 5 वोटें डालेगा तो उसकी उंगलियां काट दी जाएंगी। उस वक्त मेरे मरहूम दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी पीपीसी प्रेसिडेंट थे प्रदेश के कांग्रेस के, इसलिए हमें आना पड़ा क्योंकि लोगों में डर था। जितनी देर हम परिवार वाले खुद आके वोटें पहले नहीं डालते तो लोग डर रहे थे भी अगर ये परिवार वाले पीछे हट रहे हैं तो हम क्यों आगे आके मरें। तो इसलिए सारों ने उस टाइम खुद, हमने चाहे छोटे थे, मैं खुद +2 में था, और आगे आके हमने वोटें डलवाई और डाली। उस टाइम से ये लगातार पॉलिटिक्स में आने का रुझान जो शुरू हुआ, उसके बाद ये लगन है जो मैं कह सकता हूँ मुझे शुरू हुई। जिस समय आपके दादाजी की आत्मघाती हमले में हत्या की गई और उसके बाद काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी रहा होगा कि आपको एक कड़ा डिसीजन लेना कि हमें राजनीति में जाना है। बिल्कुल, इसमें कोई भी झूठ नहीं, आज कोई भी कुछ बातें करें, लेकिन उस वक्त औरों की तो बात छोड़िए, हमारे जो परिवार की महिलाएं थी, जहाँ हमारे पेरेंट्स थे, वही मेरे ग्रैंडफादर के बाद, उनके असैसिनेशन होने के बाद हमें रोकते थे भी आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना। ये होता ही है, हर जगह होता है, लेकिन पर जो हमारे, जैसे आप कह सकते हैं, खून में है, चाहे जो हमारे विरासत में है, तो हमने ये सोचा भी ये मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी ने जो काम पंजाब के लिए शुरू किया था, टेररिज्म ख़त्म करने के लिए, पंजाब में अमन लाने के लिए, अगर हमने उसे आगे बढ़ाना है, अगर उसे हमने जारी रखना है, तो हमें ये डिसीज़न लेना पड़ेगा। उसी डिसीज़न में, उसी जोश में, उसी ताकत में पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी था हमें, क्योंकि जो टेररिस्ट ग्रुप थे, अंकतवादी थे, वो चाहते थे भी ये डिमोरलाइज, ये फैमिली, ये पार्टी डिमोरलाइज हो जाए और हम इसके ऊपर दोबारा किसी तरीके से कब्जा कर सके। लेकिन हमें ये लोगों को मजबूती दिखाने के लिए ज़रूरी था सियासत में आना। हमने ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए, परिवार की ना परवाह करते हुए हम सियासत में आए और उसके बाद लगातार हम काम करते रहे ग्रास रूट के ऊपर। लेकिन आज से, मेरे को याद है, आज से 3 साल पहले जब हमारे बहुत ही प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने बहुत ही मंथन के बाद 18 महीने लगाए, उन्होंने इस प्रोसेस को, जो इलेक्शन वाला प्रोसेस यूथ में लेकर आए हैं, वो आज से 3 साल पहले 12 अगस्त को सबसे पहले पंजाब से शुरुआत की, जहां से मुझे असली पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला, जहां से मेरी असली शुरुआत, लॉन्चिंग हुई है। पहली बार ऐसा हुआ युवक कांग्रेस में कि किसी भी राज्य के मुखिया जो है निर्वाचित होकर जो है सबके सामने आए। ख़ास तौर पे राहुल गांधी जी, क्योंकि मैं उनकी पहला प्रोडक्ट हूँ, तो मैं ये ज़रूर देश के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि यही आरोप हर पार्टी में लगते थे भी पैसे वाले आगे आ जाते हैं, रिश्तेदार बड़े लोगों के आगे आ जाते हैं। तो यही बात ख़त्म करने के लिए भी कैसे ग्रास रूट से जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको कैसे आगे लेके आए। तो ये प्रोसेस पंजाब से उसकी शुरुआत हुई 3 साल पहले, और मेंबरशिप गांव-गांव, शहर-शहर जाके मेंबरशिप हुई। 3 साल से आप
पंजाब युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बड़े अंतर से आपने चुनाव जीता। अब तक इन 3 साल के दौरान आपने क्या कुछ नया किया है? भी पंजाब बड़ी परिस्थितियों से गुजरता रहा है। चाहे आज़ादी की लड़ाई की बात करें, उस टाइम सबसे ज़्यादा योगदान पंजाब ने दिया। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि देश को अनाज चाहिए था, पंजाब ने मेहनत की और अनाज दिया। पर उसके कई ऐसे फेसेस रहे पंजाब में जिसके कारण कहीं ना कहीं ऐसी टाइम आया पंजाब के लिए, दुर्घटना वहाँ पे होती रही जिससे पंजाब पीछे पड़ता गया। जैसे मैंने बात की टेररिज्म की। लेकिन आज की अगर सबसे बड़ी बात करें वो ड्रग्स की है। ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट के खुद के आंकड़े हैं जो 73% हमारे नौजवान आज ड्रग्स के ऊपर, नशे के ऊपर हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी ये लड़ाई थी, जंग थी। हाईकमांड से भी, IYCVC राहुल गांधी जी की तरफ से यही दिशा निर्देश थे, क्योंकि पंजाब हमेशा ही उनका प्रिय रहा है। उनका पंजाब के ऊपर, पंजाब के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास रहा है हमेशा। तो मुझे सबसे पहले यही इंस्ट्रक्शन थी भी कैसे भी काम करो, ड्रग्स के अगेंस्ट काम होना चाहिए। अगर, क्योंकि उनको लगता है अगर पंजाब कमज़ोर पड़ गया, पंजाब सबसे बड़ी कड़ी है हिंदुस्तान की, पाकिस्तान बैठा है, चाइना बैठा है, अगर पंजाब कहीं कमज़ोर पड़ गया तो देश कमज़ोर पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ी लड़ाई हमने नशे के, ड्रग्स के अगेंस्ट वहाँ पे शुरू की। सबसे पहले हमने यात्रा की पंजाब में, 45 दिन की यात्रा, 1500 किलोमीटर की यात्रा, रोज़ हम 30 से 40 किलोमीटर पद यात्रा करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कोई पद यात्रा हम किसी पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे थे, हम ग्रास रूट से जुड़ना चाहते थे। क्योंकि आज पॉलिटिकल लोग हैं, अफसर लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े जहाज़ों में सरकार घूमती है, उनको पता नहीं ग्रास रूट पे क्या हो रहा है। लेकिन हमें ये इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन हमने 100-200 लड़के जो अच्छा पोटेंशियल काम करना चाहते थे वो साथ लेके हमने सारे पंजाब के गांव-गांव चक्कर लगाया भी कहाँ, किस कोने में पंजाब में क्या हो रहा है, क्या पंजाब की तकलीफ़ है। क्योंकि बाहर लगता है भी पंजाब बहुत खुशहाल सूबा है, बहुत यहाँ पे पैसा है, लेकिन पंजाब आज बहुत नीचे चला गया है। कई बार पहले नंबर का सूबा आज 18th 19th नंबर पे हिंदुस्तान के आ चुका है। ये मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, किसी पार्टी को, लेकिन ये चीज़ें हमने देखी जाके भी पंजाब में कैसे नौजवान बेरोज़गार हैं, कैसे नौजवान नशे के कारण तबाह हुए हैं। आज आप सोच सकते हो 40% जब हमारे शादी के बाद आज हमारे बच्चे नहीं हो रहे, उनके औलाद